डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट फार्मूला प्रूव कर रहे हैं जिसको कहते हैं वेलीज़ प्रोडक्ट फार्मूला। तो वेलीज़ प्रोडक्ट फार्मूला हम डायरेक्ट नहीं प्रूव कर सकते, इससे पहले कुछ चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ये एक्सरसाइज 7.1 का 72 क्वेश्चन है जो आपके पास बुक है कैलकुलस की। इसका जो स्टार्ट ये है कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन है आई एन 0 to π/2 sin पावर n x dx। तो फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि आई 2n+2 लेस देन इक्वल आई 2n+1 लेस देन इक्वल आई 2n। पहले तो हमने ये प्रूव करना है। उसके बाद वो कहता है एक्सरसाइज 50 को यूज़ करके आपने फिर ये प्रूव करना है। फिर इसका सी पार्ट है, फिर पार्ट ए को यूज़ करके आपने ये दो रिज़ल्ट प्रूव करने हैं और एंड पे जाके एक्सरसाइज 49 और 50 को यूज़ करके आपने ये वेलीज़ प्रोडक्ट फार्मूला प्रूव करना है। तो अगर ये वेलीज़ प्रोडक्ट फार्मूला प्रूव करने के लिए कहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फिर आप इसके ऊपर पहुंच सकते हैं। तो मैं स्टेप वाइज आपको ये सारी चीज़ें प्रूव कर देता हूं। तो पहले पार्ट ए की तरफ आती हैं। पार्ट ए में ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें सॉल्यूशन और पार्ट ए को हम प्रूव कर रहे हैं और पार्ट ए में आई एन हमें दिया हुआ है 0 to π/2 sin x पावर n dx और हमने प्रूव क्या करना है आई 2n+2 इज़ लेस देन इक्वल आई 2n+1 लेस देन इक्वल टू आई 2n। ये हमने प्रूव करना है, इसको हम प्रूव करेंगे टू प्रूफ। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वी नो, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x 0 से ग्रेटर आर इक्वल और π/2 से लेस आर इक्वल हो तो फिर जो साइन है हमारे पास यानी कि साइन x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो ये यानी कि आप 0 से लेकर π/2 तक जो एंगल लेते हैं तो साइन की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम 1 तक जाएगी। इन एंगल की बात कर रहा हूँ, इस डोमेन की बात कर रहा हूँ। और मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 तक ये जाती है वैल्यू। तो यहाँ से जो है हम इस तरह करते हैं कि साइन x जो है इसको हम ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय साइन x की पावर 2n+1 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगी हमारे पास साइन x की पावर 2n+1 इंटू साइन x लेस देन इक्वल टू साइन x की पावर 2n+1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 से भी कर दिया, इधर से साइन x से भी कर दिया। अब इसकी पावर है 1, ये इसमें ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगी साइन x की पावर 2n+2 1+1 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन x की पावर 2n+1। तो इसको आप जो है इसको आप 2 का नाम दे दें, इसको आप जो है 1 का नाम दे दें। अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो है देखना, यहाँ 2n+2 है और 2n+1 है। अब हम 2n+1 साइन की पावर और 2n
बनाएंगे। उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाई साइन एक्स की पावर 2n से, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो सॉरी, यहाँ भी आप जो है ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू है ये, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से जब हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी उसमें डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 2n इंटू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू साइन एक्स की पावर 2n इंटू 1। फिर हमने 1 को साइन की पावर 2n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये पावर है 1, तो ये हो जाएगी हमारे पास साइन एक्स की पावर 2n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स की पावर 2n। तो इसको आप 3 ले लें। फ्रॉम 2 and 3 we have, फ्रॉम 2 and 3 we have, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखें हमारे पास यहाँ भी साइन की पावर 2n प्लस 1 है, यहाँ भी साइन की पावर यानी साइन की पावर 2n प्लस 1। 2 को देखें तो साइन की पावर 2n प्लस 1 ग्रेटर है साइन एक्स की पावर 2n प्लस 2 से, और अगर आप 3 को देखते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू है साइन एक्स की पावर 2n से। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब हम जो है यहाँ कंपैरिजन प्रॉपर्टी लगाएंगे बाई कंपैरिजन रूल या प्रॉपर्टी। ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और एक फंक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल है दूसरे फंक्शन है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी पर, देन और उसकी जो इंटीग्रेशन जो ग्रेटर फंक्शन होता है उसकी इंटीग्रेशन ग्रेटर होती है, और जो फंक्शन स्मॉलर होता है उसकी इंटीग्रेशन स्मॉलर होती है। तो उसके लिए फिर हम ये जो हमारे पास रिज़ल्ट निकाला गया है इसको, क्योंकि देखें ना ये फंक्शन इससे ग्रेटर है और ये फंक्शन इससे ग्रेटर है, तो आप जो अगर इनकी इंटीग्रेशन भी ले लेंगे तो वो इंटीग्रेशन भी इसी तरह होगी, यानी इसकी इंटीग्रेशन इससे बड़ी होगी, इसकी इंटीग्रेशन जो होगी इससे बड़ी होगी। तो इसको अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 2n प्लस 2 dx, इसकी इंटीग्रेशन लें लेस देन इक्वल 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 2n प्लस 1, और ये dx हो गया, और ये हो गया लेस देन इक्वल, फिर ये जो है इंटीग्रेशन ले लेंगे साइन एक्स पावर 2n और ये dx। अब आप देखें कि ये हमें बताया गया है कि आई n से मुराद है इंटीग्रेशन साइन की पावर n की 0 टू पाई बाई 2 इसकी लिमिट है। अब ये जो है अगर आपके पास साइन की पावर n है तो आई n लिख रहे हैं, तो इधर पावर है 2n प्लस 2, तो ये बनेगा i की पावर 2n प्लस 2 लेस देन, यहाँ साइन की पावर 2n प्लस 1, ये बनेगा i की पावर 2n प्लस 1, और ये है साइन की पावर 2n, तो ये बनेगा i की पावर 2n। तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये देखें ये पार्ट ए हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब हम जो है इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी में हमने क्या प्रूव करना है, पार्ट बी। चलें पार्ट बी हमारे पास है, ये है कि वो करें एक्सरसाइज 50 को यूज़ करें। अब एक्सरसाइज मैं 50 आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सरसाइज 50 है, ये देखें 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 2n। अच्छा ये बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये 2n 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर जो है ये हो जाएगी 2n और dx,
ये हमारे पास इक्वल 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n मल्टीप्लाई बाई 2। ये है एक्सरसाइज 50। अच्छा, ये कह रहा है कि आप एक्सरसाइज 50 का यूज़ करें। ये दे यूज़ एक्सरसाइज 50 टू शो दैट, ये हमने शो करना है, ये हमने जो शो करना है टू प्रूव क्या करना है हमने, ये मैं लिख देता हूँ आई 2n+2 ओवर आई 2n इज इक्वल टू 2n+1 ओवर 2n+2। ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो i 2n तो आपको अंदाज़ा हो गया क्या है। इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास i 2n+2 ओवर i 2n। तो i 2n की वैल्यू जो है वो आपके सामने है। ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू, ये हो गया 2n-1 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमारे पास वैल्यू है i 2n की। अब हमने i 2n+2 की वैल्यू लिखनी है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे कि ये वैल्यूज़ आप यहाँ लिखेंगे 1 3 5 अप टू। अच्छा जी, अब यहाँ आके थोड़ा सा फ़र्क बनेगा कि 2n+2 आपने लिखना है। अच्छा जी, अब ये 2n+2 जो है i 2n+2 है, तो ये आप अगर इसमें से 2 कॉमन लें तो ये n+1 बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास i 2n का फार्मूला बन रहा है, इसमें आपने जहाँ n है, जहाँ हमारे पास n है, वहाँ आप n+1 ले लेंगे, यानी कि ये n+1 लेंगे तो i 2n+2 का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह आप यहाँ जो है n+1 ले लेंगे तो ये हमारे पास होगा 2n+1-1 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2, ये हो गया n+1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरह हमने i 2n से i 2n+2 निकाल लिया। अब आप देखें कि ये हमारे पास आ गया, तो इसमें ये इससे कैंसिल कर दें और अब आप नीचे आ जाएं। इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू, ये हो जाएगा 2n। अच्छा, ऊपर आ जाएं, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू, ये हमारे पास हो गया 2 इंटू n+1। अच्छा, अब इससे पहली वाली जो नंबर होगा वो होगा हमारे पास 2n। ये n+1 है तो वो nth होगा, तो nth क्या बनेगा 2n, यानी n+1 से पीछे वाला n बन जाएगा। इसी तरह हम ऊपर लिख देते हैं अप टू, ये हमारे पास 2n+1-1 और इससे पहले वाला क्या बनेगा 2n-1। यहाँ हमारे पास n+1 है तो nth क्या बनेगा 2n-1, यानी n+1 की जगह आपने n ले लेना। अब ये जो हमारे पास है ये इससे कैंसिल हो रहा है, बाकी हमारे पास बन रहा है 2n+1-1, ऊपर ये बचेगा और नीचे हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में वो ये आएगा। अब इसमें मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2n+2-1 ओवर 2n+2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और आप देख रहे हैं ऊपर हमारे पास आ रहा है 2n+1 नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 2n+2। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये जो है प्रूव हो चुकी है। ये था इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी प्रूव हो चुका है एक्सरसाइज 50 को यूज़ करके।
ये पार्ट 2 हो गया हमारे पास। सी में ये कह रहा है कि आप ए और बी पार्ट दोनों का इस्तेमाल करके शो करें, शो दैट, ये हमने शो करना है, ये दो चीज़ें शो करनी है सी पार्ट में। सी पार्ट में हमने क्या क्या शो करना है, यूज़ करना है ए पार्ट को और बी पार्ट को यूज़ करना है और शो करना है। एक तो आपने शो करना है 2n+1 2n+2 लेस देन इक्वल टू आई 2n+1 ओवर आई 2n इज़ लेस देन इक्वल टू 1। एक ये शो करना है और दूसरा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आई 2n+1 ओवर आई 2n इज़ इक्वल टू 1। एक हमने ये दो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है सॉल्यूशन। तो अब ये दो रिज़ल्ट हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए ये करते हैं हम कि पार्ट ए से ले लेते हैं, फ्रॉम पार्ट ए से ये वाला जो रिज़ल्ट हमने प्रूव किया था ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया 2n+2 लेस देन इक्वल टू आई 2n+1 लेस देन इक्वल टू आई 2n। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इसी को आई 2n से डिवाइड कर देते हैं। ये हमने आई 2n से डिवाइड कर दिया और ये कैंसिल होगा, ये 1 आ जाएगा हमारे पास और ये आ गया लेस देन इक्वल आई 2n+1 आई 2n लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, ये इसकी जगह 1 आ गया और ये जो है i2n+2 ओवर i2n ये अभी हमने प्रूव किया है पार्ट बी में। पार्ट बी यहाँ यूज़ करेंगे बाई पार्ट बी। इस जगह जो है हम ये वाली वैल्यू 2n+1 ओवर 2n+2 ले लेंगे। ये हो जाएगा 2n+1 2n+2, ये हमने वैल्यू ले ली। तो इस तरह हमने ना ये वाला जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट को हमने प्रूव कर लिया, ये आपके सामने है। अब हम इसके देख रहे हैं कि यहाँ लिमिट यूज़ हो रही है, तो अब हम इसकी लिमिट ले लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब आप इस तरह करेंगे कि ये हो जाएगा 2n+1 ओवर 2n+2 लेस देन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये है i2n+1 i2n लेस देन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये 1 आ गया। अब आप देखें कि एक चीज़ के 1 की जो लिमिट लेंगे आप, 1 की लिमिट वो तो 1 आ जाएगी। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये है 2n+1 और ये हो गया 2n+2। अच्छा जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 2+1 ओवर n और ये हो जाएगा 2+2 ओवर n। n कॉमन ले लिए, n कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर n जो है 0 बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी ले रहे हैं, n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो लिहाजा ये 1 ओवर n जो है 0 को अप्रोच करेगा और ये होगा 2+0 और 2 ओवर 2 ये 1 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं इसका भी आंसर 1 आ रहा है और इसका आंसर भी 1 आ रहा है बाई सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम आपने पढ़ा होगा। सैंडविच थ्योरम, उस थ्योरम के मुताबिक ये जो हमारे पास दरमियान वाली लिमिट है इसका आंसर भी 1 होगा, क्योंकि देख रहे हैं इन दोनों का आंसर 1 आ रहा है, तो दरमियान में लिमिट होगी उसका आंसर भी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी i2n+1 i2n इज इक्वल टू 1।
तो ये हमारे पास आंसर जो होगा सैंडविच थ्योरम के मुताबिक इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये सी पार्ट हमने कर लिया। अब हम आते हैं जो है लास्ट जो मेन वैल्यूज़ प्रोडक्ट फार्मूला प्रूव कर रहे हैं और कह रहे हैं सी पार्ट को वो यूज़ करें, सी पार्ट को आप यूज़ करें और ये प्रूव करें। और 49 और 50 को भी आपने यूज़ करना है टू शो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/1 2/3 4/3 4/5 6/5 6/7 अप टू ये आपके पास π/2 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम कहते हैं वेलीज प्रोडक्ट फार्मूला। तो अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं डी पार्ट में। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपने ना 3 चीज़ों का यूज़ करना है। एक सी पार्ट का यूज़ करना है और सी पार्ट में आपने इसका यूज़ करना है। ये हो गया। तो ये मैं ले लेता हूँ, ये 1 के इक्वल है। 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी i 2n+1 ओवर i2n। ये हमारे पास 1 के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें i2n+1 और i2n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास देखें, ये 49 की बात कर रहा है, इसका सी पार्ट ये है i2n+1 क्योंकि साइन की पावर 2n+1 और ये हमारे पास है i2n। तो ये दो वैल्यूज़ जो है हम इस जगह पुट कर देंगे। तो ये आ गया 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये मैं i2n+1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये मेरे सामने है, ये 2 4 6 अप टू 2n ओवर और ये है 3 5 7 अप टू 2n+1। अच्छा, अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ i2n की वैल्यू, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसके लिए मैं जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो i2n की वैल्यू जो है हमारे पास है ये है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 4 6 2n ऊपर आ जाएगा और ये नीचे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 6 अप टू 2n ओवर 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1 और एंड पे π/2 था वो 2/π बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है इसका रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। तो अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब आप देखें कि ये 2 है, 2 दो दफ़ा आ रहा है आपके पास, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 × 4 6 × 6 अप टू ये हो जाएगा 2n। तो सेम वैल्यूज़ हैं तो हमने ले ली। उसके बाद ये जो है हमारे पास 1 हो गया, उसके बाद 3 × 3 आ जाएगा, 3 दो दफ़ा आएगा, 5 भी दो दफ़ा आएगा, उसके बाद इसी तरह 7 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2n-1 और 2n+1। ये छोटी वैल्यू पहले लिख दी, ये बड़ी वैल्यू बाद में लिख दी है और एंड पे हो गया ये π/2। तो अब आप इस तरह करें कि इसी को आप π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। π/2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास π/2 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 × 2 4 मल्टीप्लाई बाई 4 6 मल्टीप्लाई बाई 6, दो दफ़ा वैल्यूज़ आ रही हैं। ये हो गया 1 3 3 5 5 और फिर ये 7 अप टू 2n ओवर
2n-1 2n/2n+1। तो ये हमारे पास कहलाता है वेलीज प्रोडक्ट। इसको हम वेलीज प्रोडक्ट कहते हैं। बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम जो है रिज़ल्ट है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में भी आ जाता है, इसके आने के चांसेस हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास वेलीज प्रोडक्ट फार्मूला, π/2 इधर लिखा हुआ है, लिमिट सारी राइट साइड पे हमने लिख दिया। तो इट कैन बी रिटन एज π/2 is equal to limit n approaches to infinity 2/1, 2/3, 4/3, 4/5, 6/5, 6/7 अप टू सो ऑन। ये आप इन्फिनिट फॉर्म में भी इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वेलीज प्रोडक्ट फार्मूला का प्रूव है आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अच्छी तरह करेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी, और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।